हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस्ड एंड मनी मिस कैलाश तिवारी। और दोस्तों, आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 और 2022 में ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे या एआरडी में, जिसके थ्रू हम 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे माइंड में हमने इजी या फिर डिफिकल्ट वाला बनाया हुआ है, एक हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर परसेप्शन, वो भी हम यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर समझने को मिलेगा। तो 2023 एंड 22 के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे 23 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो हैं, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप देखेंगे तो एग्रोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार एक काउपी का साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया था। सीड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक होता है कि सीड क्या है, कितने क्लासेस हैं, और आप देखेंगे हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके जो सिलेबस है एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में ही दिया रहता है। उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां से है, तो वहीं से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर भी। एग्रो सिल्वी पास्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रे रेवोल्यूशन से क्वेश्चन था। पडलिंग या रोगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्बोरिकल्चर स्कैरिफिकेशन से क्वेश्चन था। सीजन फार्मिंग से, मतलब कहने का मतलब है कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है एग्रीकल्चर की, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। देन आप सॉइल साइंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सैंडी सॉइल और सैंडी सॉइल मतलब कॉमन है। या तो वो सैंडी सॉइल से पूछेंगे या तो वो ब्लैक सॉइल से पूछेंगे। नाबार्ड को बहुत प्यार है, हम कह सकते हैं, सैंडी सॉइल से या फिर ब्लैक सॉइल से। सिमिलरली इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इरिगेशन मेथड या फिर टाइप ऑफ इरिगेशन हमेशा पूछा जाता है। तो अगेन आप देखेंगे तो ये कॉमन है। अब ये कॉमन भी क्यों है? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। देन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इस बार उतने तो नहीं थे। एंथ्रेक्नोज सीडलिंग प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। प्रोसेसिंग क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है और वो सिंपल क्वेश्चन था कि कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं। फिशरी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। कार्प की स्पीसीज पूछी गई थी। एनिमल हस्बेंड्री से हमेशा की तरह काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट भी थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हमको जो कंसेप्चुअल पार्ट की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलती है। एक तो एग्रोनॉमी और जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सॉइल साइंस से, उसके बाद इरिगेशन से, उसके बाद हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप इतने टॉपिक भी कवर करके चलते हैं ना, इसमें मैं अगर आपको बताऊं, ये हमको ये 4, 5 और 6, इसमें हम एग्रोनॉमी प्लस फॉरेस्ट्री ऐड कर देते हैं। तो ये 6 टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो नाबार्ड का फिर एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं होता। और इसमें भी ना बेसिक चीज पढ़ के जानी है। आई होप कि आपको यहाँ से देख के समझ आया होगा। डायनामिक की बात करेंगे तो स्कीम से ही मेजर क्वेश्चन आते हैं। इस बार रिपोर्ट्स और डेटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। स्कीम का डेटा पूछा गया था। एमएसपी, एमएसपी में तो मतलब एमएसपी कितना है, इनएम से रिलेटेड डेटा पूछा गया था। उसके अलावा स्कीम से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। एक जो उनकी फेवरेट स्कीम है पीएमएफबीवाई, पीएम किसान, इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं। एपिडार नेफेड से था। लखपति दीदी, अमृत धरोहर, इफको, एसीएबीसी स्कीम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ओवरऑल हमें क्या पता चला? या तो कंसेप्ट्स में इन 6 पार्ट से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन स्कीम से पूछेंगे। ये एआरडी का एनालिसिस था। ये हमने आपके लिए बनाया था। अब फेज 2 में आ जाते हैं। ये 2023 का है और ये 2022 का है। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2023, ये 2022। अब यहाँ पे भी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे मनरेगा, पीएम विश्वकर्मा स्वामित्व, है ना, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें। नमस्ते स्कीम से थे। यहाँ पैक्स और कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन थे। इस बार इकोनॉमिक सर्वे से नहीं थे। फर्टिलाइजर सॉइल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। टिलेज से भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। ड्रॉट ईयर रिले क्रॉपिंग भागनरी, ये ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगेन ये कैसे क्वेश्चन थे? कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री किसान मत्स्य सह योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। केवीके से रिलेटेड क्वेश्चन था या इनएम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कहने का मतलब क्या है? अगर आप मेजरली देखेंगे फेज 2 में स्कीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड थे, और वो 2023 में देखने को मिले। 2022 में केवल एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन थे, और एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन यहाँ पे भी थे। ओके। अब आप कहेंगे कि सर ये एक शब्द से हमें कैसे समझ आएगा? तो इसके साथ साथ देखिए पीडीएफ है। आप भी देखेंगे ये हमारा पूरा पीडीएफ है जिसमें हमने फेज 2 के क्वेश्चन को कंपाइल किया हुआ है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा। वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन था, केवीके से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन था, भगनरी जो ब्रीड है वो किसकी है ये पूछा गया था, फर्टिलाइजर की 2 प्राइमरी। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें विद सोल्यूशन, आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके।
डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस बार इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, एग्रो फॉरेस्ट्री पे, एक्सटेंशन एजुकेशन पे था, और यहाँ पे बाइफर्केशन पहले से ही दिया हुआ था। 2022 में सिंपल सा क्वेश्चन था, एम एंड ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन था, तो देखिए ये टॉपिक फॉरेस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। एनआरएलएम, पीडीएस, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, मतलब ईएसआई से ऐसे टॉपिक हैं जो डायनामिक टाइप के हैं, कोई इकोनॉमिक्स नहीं पूछे जाने वाली है। सो ओवरऑल हमें इससे पूरी में क्या समझ आया कि जो फेज 1 है और फेज 2 है उसमें स्कीम्स का पार्ट भी है और कंसेप्ट का पार्ट भी है। कंसेप्ट कहाँ से पढ़ेंगे? केवल 6 टॉपिक से, और वो भी कौन से? सिलेबस के। सिंपल सी बात है, हमें सिंपल सी चीज पता चल गई है। और उसके अलावा स्कीम्स स्कीम्स कौन सी? जो रेलेवेंट स्कीम है, और वो मोर और लेस कुछ ही है, पीआईबी से आपको पता चल जाती है। तो इतना, बस इतना सा ध्यान रख के चलना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ही पढ़ देते हैं, और उस ज्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, आप एआरडी तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, ईएसआई आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बट आप टाइम नहीं देते डिसीजन मेकिंग को, कंप्यूटर अवेयरनेस को, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को, जिसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, जितना मन करे उतना पढ़ लीजिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। सो एआरडी की एनालिसिस सिमिलरली 2021 की भी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, तो आप या इसके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, मैंने सिलेबस में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, मैंने ब्रॉडली आपके लिए ये 5 से 6 टॉपिक्स लिखे हैं, ताकि आपको पता चले कि ब्रॉड टॉपिक कौन से हैं। सिमिलरली स्कीम नेम, स्कीम डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। ये रहा सिलेबस, जो मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पैरा, देन सॉइल, वाटर रिसोर्स, इसको एक ही टॉपिक मान लेते हैं। एग्री इंजीनियरिंग से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके नीचे भी थोड़ा सा पार्ट है, वो अभी आपको दिख नहीं रहा। ये रूरल डेवलपमेंट का है, यहाँ पे ऑलरेडी स्कीम्स दी हुई हैं, तो इन्हीं स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 2024 नॉट 2023, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है, सिलेबस से स्टिक करना है, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। और जब हम अपनी प्रिपरेशन बोलते हैं, कोर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोर्स लेना इज नॉट इक्वलेंट टू प्रिपेयरिंग, क्योंकि कोर्स लेने से प्रिपरेशन नहीं होती, आपके पढ़ने से प्रिपरेशन होती है। कोर्स आपको कैटलिस्ट की तरह हेल्प करता है। और आई एग्जाम भी तो है ही, आपको ऐसा कोर्स प्रोवाइड करता है जो सबसे यूनिक है, और जो आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्ट बनाता है। आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं, बाकी जगह मैंने देखा है जो नोट्स है वो 100 पेजेस का, 100 पेजेस का नोट्स कैसे हो सकता है? उसको बुक कहिए। हम आपको 10 से 12 पेजेस से ज्यादा के नोट्स नहीं देते हैं, और जिसने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, जो जनरल स्ट्रीम से अपीयर कर रहा है, उसको क्यों समझना है इतना? ना ही वो नाबार्ड की रिक्वायरमेंट है। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने जिसने एआरडी और पढ़ा, तो वो आप क्यों एआरडी पे फोकस कर रहे हो? आप ईएसआई पढ़िए, और वो भी हमने आपको शॉर्ट एंड टू द पॉइंट दी हुई है। तो ये चीज समझना, ये डिफरेंस आपको समझना है। हमारा जो नाबार्ड का न्यू बैच है, वो हम 1 अप्रैल से लॉन्च करने वाले हैं। अगेन आप डेमो देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका पूरा जो ब्राउशर है वो मिल जाएगा, नाबार्ड की प्रिपरेशन कैसे करें वो। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमारा जो सेमिनार है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को होने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि नाबार्ड कहाँ कहाँ फोकस करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ईएसआई और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, डिसीजन मेकिंग है, उसका भी ऐसे ही एनालिसिस लेके आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट